Hello, good morning to one and all present in this lecture. I, Captain Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English and Associate NCC Officer, SRP Government College, Pandigi. प्रिय विद्यार्थी, today I am going to take my lecture on Toru Dutt's poem Casuarina Tree, which is in BA Part first year English Literature first paper. Toru Dutt. Before to start Toru Dutt's Casuarina Tree, I would like to give a brief information about Toru Dutt. Toru Dutt was born in Calcutta in 1856 in a respectable Bengali Christian family. She received her education in Europe. She was a poetic genius and was interested in the songs and legends of India. She died in 1877 when she was only 21 years old. Even a brief span of her life made her immortal. The present poem, Casuarina Tree, is an intense love for nature, which Toru describes in this poem. Here, we find a beautiful description of nature and love for Casuarina Tree. This tree reminds her old friend and their company. The central idea of this poem is that the poetess Toru Dutt described beautifully a tall Casuarina tree. It has become very dear to her because she passed her family, or to say, she passed her early childhood with her family, with her playmates under the shadow of this tree. She appreciates the various sights and sounds of the nature. She feels that the tree also shares with the poetess. The sense of grief, of the loss of her dear old ones. Thus, by making the tree responsive, she has made the poem intensely human. इस कविता के अंदर तोरू दत्त बहुत सुंदर तरीके से विशालकाय जो कैसुरिना ट्री, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं, उसके बारे में वर्णन करती है। ये कैसुरिना ट्री तोरू दत्त के लिए बहुत प्रिय हो गया क्योंकि उसने अपना प्रारंभिक बचपन अपने साथियों के साथ पेड़ की छाया में बिताया था। वह प्रकृति के विभिन्न दृश्यों तथा ध्वनियों को पसंद करती है और ऐसा अनुभव करती है मानो उसने अपने मित्रों की अनुपस्थिति के दुख में हिस्सा बांट रखा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्ष को प्रत्युत्तर देने वाला बनाकर, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसने बहुत ही मानवीय और संवेदनशील इसको बनाया है या प्रयास किया है। Look at in this slide. This one is the Casuarina tree and this is the creeper. The tree trunk is very rugged trunk and it looks as if it is the big one. Casuarina ट्री अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण ट्री के रूप में
तोरुदत्त ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि तोरुदत्त के अकॉर्डिंग जो ये ट्री है ये निसंदेह परसों चलने वाला है। इनका जो ये कलेक्शन है कैसरीना ट्री पोइम, ये एक कलेक्शन ऑफ हर पोइम्स जिसमें एंशियंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान which was published in 1882, one of the most famous poems है, जिसमें स्पीकर्स के होम के रूप में इस ट्री को एसोसिएटेड किया गया है। इसको स्पीकर यानी कि तोरुदत्त का घर के रूप में, जैसा मैंने कहा कि एसोसिएट किया है। रीज़न उसके पीछे यही है कि उसने जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, राइट नाउ दे हैव बीन डाइड, उनको इमेजिन करके, उनको लाइफ का पार्ट बना करके और कैसरीना ट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया है। उनके जो सिस्टर और ब्रदर थे अबजू एंड आरू, जो कि अब इस समय ब्लेस्ड स्लीप में है, फॉर आई रिपोज, दैट हिंट्स एट द सिग्निफिकेंस दैट इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री फॉर द पोइट but rather a part of her life and integral part of her childhood that she shared with her siblings. The opening of this poem describes the grandeur of the कैसरीना ट्री, उसकी भव्यता को दर्शाता है कैसरीना ट्री को। 1 मिनट के अंदर उसको बहुत डिटेल रूप में रिप्रेजेंट किया है। She said that the कैसरीना tree is standing erect and wearing the scarf of the creeper that clutches it like a huge python. ट्री को एक विशालकाय, एक चिन्ह के रूप में रिप्रेजेंट किया है, जिसने कि एक स्कार्फ पहन रखा हो, और क्रीपर जो हैं, जो लताएं हैं, उसके ट्रंक को क्लच किए हुए हैं, जिस तरीके से एक ह्यूज पाइथन ने पाइथन के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसके साथ ही जो ट्री है, देखिए उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। द ट्री इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। किसके लिए? तोरुदत्त, उसके ब्रदर अबजू और आरू के लिए। दैट फिल्ड विद बर्ड्स एंड बीज, क्योंकि बिग ट्री है तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो पक्षी हैं, जो बी है, वो वहाँ आएंगी, घोंसला बनाएंगी, हैं। दो द चिल्ड्रन हु यूज टू प्ले अंडर द ब्रांचेज ऑफ दिस ह्यूज पाइथन ट्री टू से लॉन्ग ago, Toru, her sister and her brother used to play under the shade of this huge कैसरीना tree. This liveliness that surrounds the tree is further detailed in the second and carry forward stanzas, which tells of the baboons, kokilas, cows in its vicinity. In the third stanza, the speaker tells the explicitly that is not because of the magnificence, उसकी भव्यता के बारे में नहीं है, बट जो कैसरीना ट्री है वो डियर है, प्रिय है कवित्री को। किस लिए प्रिय है? अपनी आत्मा से भी ज़्यादा प्रिय है। रीजन उसके पीछे एक ही है, बिकॉज सी राइट नाउ हैड लॉस्ट हर ब्रदर एंड सिस्टर एंड नाउ सी इज गेटिंग अलोन, एंड
she is remembering right now her childhood, and she is very sad. Right now, she had no brother, no sister. So, for her, it's a big hope for the life. Right now, she just imagine her previous life and live the moment of which she had spent with her sister and Aru, her sister and her brother Abju. इसके साथ साथ उसको कई बार बहुत दुखद मेमोरीज भी उसके अंदर आती हैं, उसके दिल को तोड़ सी देती हैं। यह अलग बात है कि अपचू और आरू का नहीं होना तोरू दत्त के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन तोरू दत्त को जब जब इच्छा होती है अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर को मेमोरीज में ला करके पुनः जीवंत यादें जीवित जीने के लिए वो कल्पना करती है, पास्ट स्टेज की मेमोरी करती है और उन मोमेंट्स को दोबारा जीने का प्रयास करती है जो उसने अपने डिपार्टेड सिबलिंग, हर ब्रदर एंड सिस्टर के साथ बिताए थे। आज जिस वक्त इस पोइम को लिखा गया, उस प्रेजेंट सिनारियो में निश्चित रूप से तोरू टूट चुकी थी और एक लेमेंटेड सॉन्ग है, एक लेमेंटेड पोइम है जो कि एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रिब्यूट है टू तोरू दत्त's sister Aru and Abju. She is speechless. She just wanted to express her feelings, and she said that this is the only tree. Because of this tree, I live my childhood moments again along with my brother and sister. In fourth stanza, the speaker tries to recall the various foreign shores, namely the France and Italy, where she heard the noise the similar to the tree, the mournful songs, and recalls the tree and her own loved native climate. Toru is no doubt always established Indian climate supremacy over the European countries. The poem closes with speakers meditates the deathless tree, the Borodale, that carries the same grim weight as those in William Wordsworth's poem Yeats, which she quotes fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and time, the shadow. By contrast, the speaker tells us she yearns to return to the Casuarina tree for her youth, which she hopes to be saved from oblivion curse. No doubt, तोरू दत्त ने अपना बचपन पुनः जीने का प्रयास किया है इस पोइम के अंदर। इस पोइम में 5 स्टेंजा, 5 मतलब 55 लाइन्स है, जिसको कहेंगे कि 11 लाइन्स का जो 5 लाइन्स का 11 स्टेंजाज हैं, 5 स्टेंजाज ऑफ 11 लाइन्स के हैं और ईच स्टेंजा जो है उसके अंदर ऑक्टेव of 2 enclosed rhyme quatrain है, followed by the rhyme scheme of the tercet to say the 3 lines of the rhyme scheme, which is overall the rhyme scheme of the A, B, B, A, C, D, D, C, E, 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 likewise the next ones. जो राइम स्कीम ऑक्टेव जो प्रत्येक स्टेंजा के अंदर अलाउ किया है, तोरू दत्त ने इसको डेवलप किया है कि न्यू फॉर्मेट में, न्यू विचार के साथ में, न्यू थॉट के साथ में प्रत्येक स्टेंजा के अंदर जो राइम स्कीम टैरसेट की है और एंड ऑफ द ईच स्टेंजा जो है उसमें रेनफोर्स किया, नॉट ओनली द कंटेन द फिनैलिटी ऑफ डेथ बट आल्सो बिकॉज दे इवोक द प्रीवियस स्टेंजा ऑफ देयर रेपिटिशन. It is a wonderful recreation of the emotional state presented by Toru Dutt.
the nature world is not limited. However, the casuarina tree, for example, the birds, bees singing their own one sweet songs from the tree branches provides a solace to the poetess. और जो नाइट के समय मैन ह्यूमन बीइंग रिपोज करते हैं, सपने लेते हैं, वी सजेस्ट दैट द पोइट लाइज स्लीपलेस एट द नाइट, रातों को नींद नहीं आती है, और वो शूद्र ओनली बाय द राइम टू से द रिदम्स ऑफ द नेचुरल फोर, द ग्रे बैबून जो सेकंड स्टेंजा के अंदर दिखाया गया है, जो कि एक स्टेचू लाइक के रूप में बंदर जो है सर्दियों के अंदर बैठा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, watching the sunrise, waiting for the first sun ray, also reinforces the idea, suggests that the poet has, or the poet too has watched the solitude as the sun rises behind the castle tree. And जो वन टू अनदर इन द थर्ड स्टेंजा के अंदर सेम चीज़ देखने को मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के जो कैसुरिना ट्री है एक शानदार ट्रिब्यूट है अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए, स्पेशली अबजू के लिए ये बहुत ही वंडरफुल ट्रिब्यूट है। ये एक इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने यहाँ देने का प्रयास किया कैसुरिना ट्री का। तोरू दत्त अपने आप में एक लैंडमार्क हैं जो कि केवल मात्र 21 साल के अंदर इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस दुनिया से जाने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा एक नज़ारा पेश कर दिया जिसको कि हर कोई फॉलो करना चाहता है। इनको तोरू दत्त की तुलना हम शैली और कीट्स के साथ में कर सकते हैं जो कि बहुत बड़े नाम हैं। तोरू दत्त ने बहुत कम उम्र में ही इतनी ऊंचाइयों, इतनी हाइट्स को छू लिया जिसकी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कल्पना के परे है ये सारी चीज़ें। चलिए हम डिटेल डिस्कशन इनकी पोइम को अब नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।